तो आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रेडियस ऑफ एन क्या बोलो nth ऑर्बिट का एटम का nth ऑर्बिट में रेडियस क्या जो होगा। तो आज हम लोग देख लेगा उसका वैल्यू देख लेगा और उसका बाद में एनर्जी देख लेगा हम लोगों के क्या बोलो वेलोसिटी एनर्जी nth ऑर्बिट में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या बोलो रेडियस से। देखो आप ओके सपोज हाइड्रोजन में ले लिया यहाँ पे ओके। तो हाइड्रोजन ले लिया एग्जाम्पल में यहाँ पे प्रोटॉन है तो यहाँ पे प्रोटॉन है ओके। तो यह इज द प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या है प्रोटॉन है जिसका जो चार्ज क्या होगा Ze और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स है एंड इसका रेडियस जो होगा यहाँ पे इसका डिस्टेंस होगा रेडियस इक्वल टू r। रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट सेल है तो क्या हो जाएगा r, सेकंड सेल ये क्या हो जाएगा r2, थर्ड सेल r3 डॉट डॉट करके rn मतलब हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे ओके। चलो तो यहाँ पे एक ही सेल वाला लिया है हम लोग ने इजी जो होगा यहाँ पे सिनो। उसका बाद में रेडियस तो हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पे रेडियस। तो रेडियस देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ क्या बोलो nth क्या है ऑर्बिट। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक ओके। तो यहाँ से क्वेश्चंस आता है यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ओके। तो इसको हम लोग ध्यान से अगर नहीं समझे तो मुझे पूछना फिर से। चलो अभी यहाँ सबसे पहले वी हैव टेकन था हाइड्रोजन यहाँ पे ओके। हाइड्रोजन इसलिए लिया क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही सेल है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है एक ही है ओके। तो यहाँ पे चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स एंड चार्ज ऑफ यहाँ पे क्या है इसका चारों तरफ में घूम रहा है। यहाँ पे रेडियस क्या है इसका r रेडियस। तो सबसे पहले क्या ले यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स सिंस देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है प्रोटॉन्स यहाँ पे क्या होगा प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा माइनस चार्ज। तो प्लस एंड माइनस का बीच में क्या होगा अट्रैक्शंस होगा। तो क्या होगा क्या था कूलम्ब फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच। कूलम्ब फोर्स यूज करोगे यहाँ पे तो कूलम्ब फोर्स क्या था K Q1 Q2 बाय क्या था R स्क्वायर था ना ओके। देन Fe इज इक्वल टू K Q1 इज इक्वल टू हाउ मच Ze ले लिया क्या लिया Ze लिया Q1 Ze into Q2 is what E बाय क्या होगा R स्क्वायर। देन Fe इक्वल टू K Ze स्क्वायर बाय R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या ले लिया हम लोग ने 1 ले लिया। तो यहाँ तो कुछ डाउट तो शायद नहीं होगा ना। चलो ठीक है। तो नाउ सी अगर कोई भी चीज नाउ इफ एनी ऑब्जेक्ट अगर एक पर्टिकुलर सेंटर का चारों तरफ में अगर घूम रहा होता है तो कौन सा फोर्स एक्ट होगा वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा। सेंट्रीपिटल क्या होगा फोर्स एक्ट होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट होगा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r इक्वेशंस नंबर 2। तो सिंस यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल क्या होगा फोर्स ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Kze स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू Fc सेंट्रीपिटल फोर्स एंड v स्क्वायर बाय r। ये r और ये स्क्वायर क्या हो गया बोलो कैंसिल। और कुछ कैंसिल होने वाला है यहाँ पे नहीं है। तो क्या करो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करो यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे mv स्क्वायर r इंटू r इक्वल टू Kze स्क्वायर। ठीक है क्लियर एनी डाउट नहीं है। चलो
देन क्या होगा यहाँ पे v स्क्वायर, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा कि z ई स्क्वायर बाई एम आर, क्या होगा ये एम आर, तो m क्या हुआ r हुआ ना। चलो इसको ले लिया इक्वेशंस नंबर 3। चलो पहले ये लिख लो, ठीक है। टिल यहां तक हो गया, आपको हो गया ना। उसके बाद देखें यहाँ पे, नाउ सी वी हैव सीन द बोर मॉडल ऑफ एटम, हमने देख लिया था ना। तो बोर मॉडल ऑफ एटम में जो सेकंड पोस्टुलेट्स क्या था, याद है किसको, सेकंड पोस्टुलेट्स। तो सेकंड पोस्टुलेट में क्या था, एंगुलर मोमेंटम्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, बोलो रिवॉल्व करते हैं, किसका चारों, किसका मतलब अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड में। तो क्या होगा, उसका जो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बाई क्या होगा 2 पाई, हमें से याद करना, तभी जाके रिवॉल्व होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ में घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, तो ये लॉस क्या करता है, फॉलो करता है ये रूल्स को। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम देखो अभी यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, याद है नहीं है, mvr क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो, ओके, इन nth cell, and r is the one, it is रेडियस। देखो अभी यहाँ पे विच इज इक्वल टू क्या होगा NH बाई 2 पाई, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। चलो उसके बाद में यहाँ पे v को रख के, वेलोसिटी को रख के, NH बाई 2 पाई rn। अभी क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। क्या करना है इसको हम लोग को, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से, होल स्क्वायर करने से ये आ गया NH बाई 2 पाई rn। क्या करो इसको, होल स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर n स्क्वायर इक्वेशन 4। अभी देखो उसके बाद में बोलो, यहाँ तो कुछ डाउट है नहीं है, तो ठीक है, देन विल प्रोसीड अहेड नाउ। ओके, देखो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 को कंपेयर करने के बाद में क्या मिलेगा आप लोगों को, दोनों का LHS में क्या है, यहाँ पे v स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है v स्क्वायर है, तो बोथ साइड इट इज v स्क्वायर ना। तो बोथ साइड v स्क्वायर मतलब दोनों का अगर LHS इक्वल है, देन द RHS शुड आल्सो बी व्हाट, इक्वल होना चाहिए। देन चलिए आप लोग, तो n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। उसका यहाँ पे क्या है z के z ई स्क्वायर बाई rn या mr लिखो, ठीक है, क्लियर। बोलो एनी डाउट, क्लियर कुछ पूछना है यहाँ तक नहीं, ओके। तो देखो अभी यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला है, अगर होने वाला है तो हम लोग कैंसिल करना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो कैंसिल क्या होगा, ये देखो यहाँ पे r है, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे चला गया, ये m है यहाँ पे स्क्वायर क्या हो गया, चला गया स्क्वायर ना। ओके, उसका बाद में अभी क्या करना है, आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू नाउ, उसके बाद में क्या करना है, क्या रह गया, हम लोग अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करो अभी यहाँ पे, तो क्या रह गया, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है 4 पाई स्क्वायर rn की z ई स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर और क्या है h स्क्वायर। तो r को यहाँ पे रख के, r को यहाँ पे रख के, ये r को यहाँ पे रख के, सबको भेज दो वहाँ पे, r को यहाँ पे रख के, ओके, कीप द r, कहाँ पे रखना है r को, कहाँ पे LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में। देन r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई क्या यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर n e z e स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। बोलो कुछ डाउट है, क्लियर नहीं है,
चलो देन r इज इक्वल टू r n ले लिया बिकॉज यहाँ पे क्या है ब्रो फॉर दी nth ऑर्बिट के लिए, तो यही है रेडियस, यही चाहिए हम लोग को। ओके देन तो यहाँ पे क्या किया आप h इज द नॉन वैल्यू व्हिच इज ए कांस्टेंट। h क्या है प्लंक्स कांस्टेंट 6.6 10 टू द पावर माइनस क्या था वैल्यू 34 ना, तो क्या है 4 इज आल्सो कांस्टेंट, पाई इज आल्सो कांस्टेंट 3.14 है, एंड m जो क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, b क्या है नॉन वैल्यू है, k क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 into 10 टू द पावर क्या है 9, तो ये भी नॉन वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे k लिखो और यहाँ पे e स्क्वायर, इसको क्या कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे n स्क्वायर बाय z, z मैंने बाहर ले लिया, z इज द एटॉमिक नंबर, z क्या है एटॉमिक नंबर, अलग अलग एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा अलग अलग, लाइक द हाइड्रोजन का 1 लेगा, लाइक द लिथियम का 3, हेलियम का क्या लेगा एटॉमिक नंबर 2 एंड सो ऑन ना, इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया अलग कर दिया। ओके तो एट लास्ट में क्या करना है मुझे, तो यहाँ पे Rn, ये क्या है Rn एंड दिस होल वैल्यू, ये सारा वैल्यू क्या है नॉन वैल्यू, इसको मैंने क्या लिया a0, क्या लिया मैंने a0 ले लिया, दिस इज द a0 ले लिया, तो n स्क्वायर बाय क्या लिया बोलो z ले लिया, n स्क्वायर बाय क्या लिया z ले लिया मैंने यहाँ पे। ओके तो नाउ सी, तो since your a0 is equal to h square by 4 pi square m k e square। ओके चलो देन पहले यहाँ तक लिख लो, जल्दी फटाफट लिख लो, चलो नाउ सी, चलो यहां तक कुछ डाउट है नहीं ना, तो यहां तक डाउट अगर नहीं है तो क्या करना है, अभी हम लोग ये वैल्यू याद करो, क्या मिला आप लोगों को Rn is equal to a0, ये देखो ये है a0, ऑल आर द कांस्टेंट वैल्यू नॉन वैल्यू, n स्क्वायर बाय क्या है z, तो n जो क्या है nth ऑर्बिट और z क्या है एटॉमिक नंबर। अभी देखो यहाँ पे तो Rn is equal to a0 था क्या बोलो n स्क्वायर बाई z, therefore Rn is equal to a0 का वैल्यू है 0.529 ओके इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, क्या जो होगा बोलो मीटर में, अगर इसको हम अगर मीटर पहले अंगस्टन में कर देते, इसको पहले क्या बोलो अंगस्टन कर रहे यहाँ पे, तो n स्क्वायर बाय क्या होगा बोलो z, एंड सिंस 1 अंगस्टन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, देन Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई z इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना है 10 मीटर। ओके इसको याद करो ठीक से, इसको वेरी 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 क्या है इंपॉर्टेंट, तो ये फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। तो आप लोग देखो बुक में ऐसा भी दिया होगा वहां पे, तो ये मैंने क्या मिल लिया अंगस्टन में लिया, अगर p को तो 10 टू द पावर माइनस क्या मिल लिया 10 मिल लिया, अगर इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है मुझको Rn, तो Rn इक्वल टू g, ओके तो Rn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 52.9 n स्क्वायर बाई z, तो यहाँ पे 0.2 डिजिट कहाँ पे पीछे गया ना यहाँ पे पीछे आ गया, ठीक है 10 टू द पावर माइनस क्या होगा 12 मीटर, तो 10 टू द पावर माइनस 12 क्या होगा पिकोमीटर, क्या ये पिकोमीटर में देखो, तो ये हो गया आप लोगों का फॉर्मूला, देखो यहाँ पे तो 4
हाइड्रोजन एटम्स के लिए देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है 1। हमेशा याद करना हाइड्रोजन एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा 1 होगा। तो 4 हाइड्रोजन एटम का nth ओके ऑर्बिट 0.529 क्या होगा इनटू 10 टू द पावर -10 n स्क्वायर क्योंकि z इक्वल टू व्हाट 1 है बाई z है यहाँ पे बाई z एंड z इक्वल टू व्हाट 1। तो यहाँ पे क्या होगा मीटर। ये भी होगा या आइदर वी कैन राइट द Rn इक्वल टू 52.9 into 10 to the power -12 क्या होगा बोलो n स्क्वायर क्या होगा मीटर। चाहे या इसको लिखो चाहे या इसको लिखो फॉर द हाइड्रोजन के लिए दोनों ही क्या है सही है यहाँ पे बोथ आर राइट। चलो जल्दी